हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी ने आप सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 2025 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो आप सभी लोग, बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि बहुत सारी वजह दे रहे थे कि पोस्टपोन होगा एग्जाम पोस्टपोन किया जाएगा, एग्जाम डेट आगे जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एडमिट कार्ड आ चुका है। हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाले, आपको एडमिट कार्ड में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें आपको लेकर जाना है, एडमिट कार्ड के क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, एग्जाम की जो डेट है वो 25 मई को है। 25 मई 2025। ये एक एडमिट कार्ड का वो है, यहाँ आपका ये नाम और रोल नंबर, पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड, और यहाँ आपको एक अपना फोटो लगाना, पिता का नाम, मदर्स नेम, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर नेम लिखा होगा। यहाँ पर सेंटर का नाम लिखा होगा कि आपका सेंटर क्या है, कहाँ है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन ये है बच्चों कि जो आपका प्रश्न पत्र 1 है, पेपर 1 है, उसका जो स्टार्टिंग है वो 9:30 बजे से 9:30 से लगा करके 11:30 बजे तक होगा। 11:30 तक चलेगा ये पेपर। ये रहा आपके। और प्रश्न पत्र 2, पेपर 2 का जो समय है वो 2:30 से 4:30 का पेपर है। ये पूरे 2 घंटे 2 आवर्स का पेपर है। पेपर 1 और पेपर 2 भी क्या है, 2 आवर्स का आपका ये पेपर है। आपके पास क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर बच्चों, तो देखिए, परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए ई प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट होना जरूरी है और फोटो पहचान पत्र का होना जरूरी है, जिसका क्रमांकन अंकित किया गया है कि क्या आपको लेकर जाना है ऊपर। और ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर के जानी है। आप बच्चों ब्लैक बॉल पॉइंट पेन खरीदना जो मोटी चल रही हो, थोड़ा सा आपको जो बबल्स फिल करने में आसानी होगी, क्योंकि जो मशीन है वो बेटा बबल्स को ऑब्जर्व करती है। अगर मान लीजिए आपको कोई नाम लिखते समय या पेपर कोड लिखते समय या अनुक्रमांक कुछ भी लिखते समय यदि नंबर में कहीं ऊपर, नंबर में जैसे मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है, मान लीजिए अनुक्रमांक आप भर रहे हैं तो एक ऊपर नंबर होता 1 2 3, तो यहां भरते हैं, फिर उसके नीचे बबल्स बने होते हैं, उनको फिल करना होता। बेटा आपका ए नंबर गलती से गलत हो जाए चलेगा, लेकिन ये बबल्स गलती से भी गलत नहीं होने चाहिए। बबल्स फिल करते समय ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आपका पेपर कोड मान लो बेटा ए है, तो आपको एक बॉक्स में ए लिखना पड़ेगा और नीचे ABCD रहेगा, तो ए पर आपको सर्कल करना है। ए मान लीजिए गलती से आप बी भर दिए, तो यहां सर्कल पे बेटा आप गलती नहीं करना, याद रहे, क्योंकि मशीन जो है उस सर्कल्स को ज्यादा बेटर तरीका, जो सॉफ्टवेयर है सर्कल पर काम ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है। और ये जो प्रवेश पत्र है, ई प्रवेश पत्र है, उसे अंतिम परिणाम घोषणा होने तक को सुरक्षित रखना है। आपको उसे अपने पास रखना है, उसको कहीं गुम नहीं होने देना। एक और बात, आप जो परीक्षा केंद्र है आपका, वहां पर 30 मिनट पहले जो प्रवेश है उसे बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है आप जो है जहां एग्जामिनेशन सेंटर पर आप 8:30 तक पहुंच जाए, 8:30 मैक्सिमम 9:30 8:40 तक आप सेंटर पर पहुंच जाए। जो भी वहां की कंडीशन है उसको फॉलो करें। क्यों? क्योंकि बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अनुमति नहीं है अंदर जाने की, ये बात का ध्यान रखें। और कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश क्या है, महत्वपूर्ण कुछ और बातों का डिस्कशन कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण और बातें, कि सावधानी पूर्वक अपने प्रवेश पत्र को, ई प्रवेश पत्र को
पूरी सावधानी पूर्वक आप उसे चेक कर लें। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो आप ईमेल करें इस पर, यूपीएससी की इस साइट पर आप ईमेल करें यूपीएससी को और उसे सूचित करें इसके द्वारा कि आपके में क्या गड़बड़ी हुई, आप उसे बताएं। और साथ ही समस्त पत्र व्यवहार में अपने नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख सभी को पूरी तरीके से आप जांच कर लें। अगर कोई गड़बड़ी है तो इस बात को जब ईमेल करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें, सभी बातें लिखें कि अगर आपका जो एग्जाम है 2025 का 2025 डाल करके उसे दें। आगे, परीक्षा हाल में प्रत्येक सत्र में प्रवेश हेतु उम्मीदवार ई प्रवेश पत्र प्रिंट आउट तथा फोटो पहचान जिसका उल्लेख किया गया है उसे दें और इसे अंतिम घोषणा तक आप इसे बचा कर रखें। जब तक बेटा रिजल्ट नहीं आ जाता उसे बचा करके रखें। और जिम्मेदारी क्या क्या आपको इस्तेमाल, क्या क्या चीजें आपको ले, अगर मान लीजिए किसी प्रवेश पत्र, कोई प्रवेश पत्र आपका कहीं और लेकर के जाता है तो आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने नहीं उसे भेजा है। ऐसा कोई अगर धांधली होती है तो वैसा ऐसा तो नहीं होता है कि कोई किसी का प्रवेश पत्र लेकर चला जाए, फिर भी। और आगे डिस्कशन करते हैं, कुछ और भी बातें जानकारी हासिल करते हैं। देखो बेटा, आपको ध्यान रहे 30 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा। 30 में 9:30 बजे से पेपर है तो 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। और बातें कि ये 9 बजे और तथा 2 बजे बंद कर दिया जाएगा गेट, इसीलिए हमने बोला आप 8:30 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचिए। फिर बीच में जो गैप है, अब आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को एकदम फ्रेश और ताजा महसूस कराइए। अच्छे से खाना वाना चीजें, थोड़ी सी चीजें कुछ खाइए पीजिए और फिर दोबारा से अपने आप को फ्रेश करिए। फिर से 2 बजे आप एग्जाम पहुंच जाइए एग्जाम हॉल में। आप लगभग 1:30 बजे इसमें भी पहुंचे, क्योंकि 2 बजे का जो टाइमिंग है तो आप 1:30 बजे ही पहुंचो, क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग और बहुत सारी चीजें होती है बच्चों। हाँ, कुछ और भी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान, उम्मीदवार के पास परीक्षा के समय मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए या पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस या पेन ड्राइव या स्मार्ट वॉच जैसे कोई भी मीडिया चीजें नहीं होना चाहिए अथवा चालू या स्विच ऑफ मोड में कैमरा, ब्लूटूथ उपकरण भी आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आप कोई संचार कर सकते हैं। हाँ, जब वो जो उम्मीदवार है उनके लिए एक चीज ठीक है, उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के अंदर सामान्य या साधारण कलाई घड़ी उपयोग करने की अनुमति है, लेकिन वो साधारण होनी चाहिए। और भी कुछ चीजें हैं, यदि आप एग्जाम सेंटर पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो तो जो उम्मीदवार आप अपने बैग और भी इत्यादि जो भी आपके पास सामान है, उन जो भी किताबें हैं उनको परिसर के अंदर ले जाने की कोई अनुमति नहीं है। और ये आपको सलाह दी जाती है, यदि आप ऐसी कोई चीज लेकर जाते हैं तो उस सामान की जिम्मेदारी या फिर कोई चीज खो जाने उसकी जिम्मेदारी ना ही परिसर होगा, ना ही उसका जिम्मेदारी कोई लेने वाला है, उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप अपने सामान को खुद से अपनी जिम्मेदारी पर कहीं रखें या सामान कोई ऐसा लेकर ना जाएं। आपको केवल क्या क्या लेकर जाने हैं, प्रिंट आउट लेकर जाने, पेन लेकर, पेंसिल और पहचान पत्र और खुद की फोटो लेकर के जानी है। और जो जो आपको बातें बताई गई हैं उसे पूरी तरीके से फॉलो करें। और परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों में गलत करने पे आपको निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। यहां निगेटिव मार्किंग है, ये आपको अच्छे से पता। और काले बॉल पॉइंट का यूज करें। इसके अलावा यदि आप किसी और पेन से उत्तर देते हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये बात हमने आपको पहले भी बता दिया। पेन क्या लेनी ये भी हमने आपको बता दिया। ओके, ये आपके लिए यही कुछ इंस्ट्रक्शन है।
आप सभी एग्जाम अच्छे से देने जाइए। अभी आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जो PYQs हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, करंट अफेयर की चीजें आप याद करिए, मेमोराइज करिए जो आप भूल जाते हैं बार बार। और इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ